अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। अब और नहीं सहन होता बेटे को मां का आशीर्वाद। ये लफ्ज उस मां के हैं, ये लफ्ज उस पत्नी के हैं जिसने घरेलू हिंसा और आपसी कलह की वजह से अपनी जान दे दी। लेकिन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कोई आम औरत नहीं थी, वो कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू थी। जी हां, आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जो आम तौर पर सुर्खियों में रहते हैं कमला पसंद कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट की वजह से, तमाम बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं वो इस कंपनी के लिए ऐड करते, चाहे शाहरुख खान की बात कर ले, अजय देवगन की बात कर ले। कमला पसंद के बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन ये कंपनी और कंपनी का पूरा परिवार इस बार सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसीलिए क्योंकि कमला पसंद के मालिक की बहू ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने दिल्ली स्थित आवास में अपने कमरे में फांसी पर लटक कर अपनी जान दे दी, जिसके बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई मामले सामने आ रहे हैं। कईयों का कहना है कि आत्महत्या है, तो कई लोगों का आरोप है कि महज आत्महत्या नहीं, इसमें हत्या शामिल है या फिर हत्या के लिए, आत्महत्या के लिए उकसाना शामिल है। बता दें कि कमला पसंद और राजश्री पान मसाला के मालिक कमल किशोर चौरासिया की बहू ने आत्महत्या की। साउथ दिल्ली के पौष वसंत विहार में उनका घर था, जहां पर मंगलवार शाम कमरे के अंदर पंखे से लटकी पाई गई। परिवार की सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को नीचे उतारकर जांच शुरू कर दिया। दीप्ति चौरासिया की शादी कमल किशोर के बेटे अर्पित से हुई थी। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने दुपट्टे से फांसी लगाई। वहीं शव के पास ही कमरे के अंदर एक सुसाइड नोट मिला, जो शुरुआत में हमने आपको बताया। इस नोट में उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। हालांकि इस सुसाइड नोट में सीधे सीधे उन्होंने किसी पर भी कोई भी आरोप नहीं लगाया था। हालांकि जो उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था उसमें साफ ये देखा जा सकता है कि जाहिर तौर पर उनके पति के बीच सब कुछ ठीक नहीं था और इसी वजह से वो परेशान होकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या महज पति के साथ आपसी कलह की वजह से उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि आपके पास अगर पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन ये मामला देखकर लगता है कि ये गलत है। आपके पास अगर परिवार, सुख, खुशी ना हो तो आपके पास कुछ नहीं है। अब आपको बताते हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं था। इस पूरे मामले पर पुलिस को एक डायरी मिली है दीप्ति चौरासिया की, उनकी पर्सनल डायरी थी। उसमें आमतौर पर ज्यादातर उन्होंने अपने पति के साथ कलह का जिक्र किया है, झगड़े का जिक्र उन्होंने किया था इस डायरी में। इस डायरी में उनके अवैध संबंधों का भी उन्होंने जिक्र किया था। कहा यह भी जा रहा है कि दीप्ति चौरासिया के पति अर्पित ने एक दूसरी शादी कर ली थी और दूसरी शादी भी साउथ की किसी एक्ट्रेस के साथ की थी और उस एक्ट्रेस को भी एक बेटी है, जिसको लेकर लगातार विवाद भी हो रहा था। दीप्ति के परिवारों से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ कहा कि यह कोई पहला मामला नहीं था। लगातार दीप्ति को परेशान किया जा रहा था, उसके साथ मारपीट की जा रही थी। दीप्ति ने कई बार शिकायतें की, घर छोड़कर भी आई, उसको मनाकर वापस भी लाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनकी बहन ने मजबूरन अपनी जान दे दी। दीप्ति के भाई का क्या कहना है, जरा वो सुनिए। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाया उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। तो बहुत मारते पीटते भी थे हरप्रीत और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहां से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स है। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। फिर बहन को पिछला साल हम लोग ने बुला, अपने पापा का हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक हो गया, इस चक्कर में पापा कोमा में थे। बहन बोले कि फिर से ही कर रहा है, फिर हम लोग घर पे ले आए उसे अपना। फिर उसके बाद फिर उसकी मदर, मेरी सिस्टर की मदर इन लॉ ने लेके गई,
ये बोल के कि हम बेटी की तरह बना के, फिर बहन का फोन आते रहा कि ऐसे ऐसे कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है मेरे साथ में। फिर उसका कुछ अफेयर्स हो गया है, उस फिर ये करते करते एब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन खत्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता। सुसाइड क्या बात हुई थी, कब बात हुई थी आपकी अपनी बहन से? परसों बाद, एक दिन 2 दिन पहले बात हुई थी। उसने बोला था कि बेटा का फॉर्म भरना है, श्री राम स्कूल में एडमिशन कराना है, तो तुम आ जाना घर पे। तो शादी के बाद से ही लगातार ऐसे ये सब चल रहा था? जी जी। कब हुई थी शादी? कब हुई थी? दूसरी शादी का जो बता रहे हैं आपको कब पता कब हुई थी शादी और कब पता चला था आपको? ये पता चला था जब वो प्रेग्नेंट थी, उस समय उसको मारा पीटा, जब डिलीवरी हो गया पहला बेटा हुआ उस। तो भाई का साफ कहना है कि लगातार उसकी बहन के साथ मारपीट की जा रही थी, उसे परेशान किया जा रहा था। पति के साथ वो परेशान थी, शिकायतें कई बार की गई, सुलझाने की बात की गई, लेकिन अंत में बहन इतनी परेशान हो गई कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। हालांकि भाई का यह भी कहना है कि उन्हें लगता है कि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया भी गया है। अब इस पूरे मामले पर जो कमला पसंद के परिवार के जो वकील है, उनका क्या कहना है, जरा वो सुनी। बहुत बड़ा लॉस है, सारे बहुत दुखी हैं, सारे इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक जो हुआ है। दोनों फैमिलीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इसको एमिकेबली आज क्रिमेशन करेंगे इकट्ठे। देयर इज नथिंग विच इज अगेंस्ट एनीवन इन द सुसाइड नोट इन पर्टिकुलर, सो वी इवन डोंट नो व्हाट इज द कॉज ऑफ द सुसाइड। ये दोनों फैमिलीज के लिए बहुत बड़ा लॉस है, सारे बहुत दुखी हैं, सारे इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक जो हुआ है। और हम दोनों फैमिलीज ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इसको एमिकेबली आज क्रिमेशन करेंगे इकट्ठे। दोनों फैमिलीज इकट्ठे हैं ग्रीफ के मोमेंट पे, और हम चाहते हैं कि मीडिया में जो भी अनस्क्रूपलस रिपोर्टिंग हो रही है वो ना हो, फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है इस घटना से। सर, तो ये जो बात सामने आ रही है सुसाइड नोट है, उसमें क्या कुछ लिखा, कुछ अगर आप वहाँ पे बता पाएं? देखिए हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। जो सुसाइड नोट सीज किया है वो पुलिस ने किया है। मुझे भी जो जानकारी मिली है वो मीडिया के चैनल से मिली है, दैट देयर इज नथिंग विच इज अगेंस्ट एनीवन इन द सुसाइड नोट इन पर्टिकुलर, सो वी इवन डोंट नो व्हाट इज द कॉज ऑफ द सुसाइड। शी वाज अंडर सम काइंड ऑफ एंजाइटी प्रोबेबली, तभी ये सब हुआ है। सर का थोड़ा बैकग्राउंड की कब शादी हुई थी, कुछ अगर आपको जानकारी? इतना मुझे अब बाई ईयर याद नहीं है, बिकॉज मैं भी शॉक में हूँ, क्योंकि मैं। तो वकील का मानना है कि जो भी खबरें सामने आ रही है वो गलत है, लेकिन जो हुआ वो भी गलत था। हालांकि फिलहाल अगर हम अर्पित के परिवार की तरफ से अगर बात करें तो किसी भी तरीके का कोई भी बयान सामने नहीं आया है इस पर। हालांकि सिर्फ और सिर्फ दीप्ति के भाई का बयान सामने आया, जहां पर वो साफ कह रहा है कि उनकी बहन घरेलू हिंसा की शिकार थी। अब ये हाई प्रोफाइल मामला है और इसको लेकर लगातार हर एंगल से जांच की जा रही है। इस पर सभी की नजरें क्यों टिकी हुई है, और इसके साथ ही कमला पसंद कंपनी के मालिक कौन है, पूरी कंपनी का टर्नओवर कितना था, और क्या कुछ पूरी जानकारी वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आपको बता दें कि कमला पसंद के मालिक कमल किशोर चौरासिया हैं। यह ब्रांड केपी ग्रुप और कमलाकांत एंड कंपनी के स्वामित्व में है। इसकी स्थापना कमल किशोर चौरासिया और उनके भाई कमलाकांत चौरासिया ने की। 1980 के दशक में इस कंपनी की स्थापना की थी। कंपनी का टर्नओवर अरबों रुपए में है। कमल किशोर चौरासिया की कुल संपत्ति 1500 से 2000 करोड़ रुपए है। इस कंपनी की शुरुआत घरेलू स्तर पर शुरू किया गया, एक जो रोड साइड गुमटी से बड़ा साम्राज्य बन गया। कंपनी पान मसाला और गुटखा उत्पादों को पूरे भारत में बेचती है और पान मसाला उद्योग का कुल आकार 2024 में लगभग 46,880 करोड़ रुपए था। कमल किशोर चौरासिया पान मसाला के अलावा होटल, स्टील, रियल एस्टेट का भी व्यापार करते हैं, यानी कि हजारों करोड़ का टर्नओवर इस कंपनी का है। और अब जब ये मामला सामने आया है, आरोप सामने आए हैं, तो कई सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। जब तक जांच पूरी नहीं होती इस पर कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन सभी का एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इतने सालों बाद दीप्ति को ऐसा कदम उठाना पड़ा, और अगर घर में ऐसा कुछ चल रहा था तो इससे पहले शिकायत क्यों नहीं की गई, और अचानक से दीप्ति ने आत्महत्या क्यों कर ली। सुसाइड नोट तो मिला था, लेकिन इसके पीछे लोगों का यह मानना है कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, क्योंकि जिस तरीके से जो भी खबर सामने आ रही, जो भी दीप्ति के भाई का बयान सामने आया है,
लोगों का ये कहना है कि दीप्ति ने मजबूरन ये कदम उठाया है, उसे उस हद तक मजबूर कर दिया गया कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी। घरेलू हिंसा और इसके साथ ही अवैध संबंध एक मुख्य कारण कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर दीप्ति ने यह कदम इसीलिए उठाया है। लेकिन बड़ा सवाल कि चाहे लड़की किसी भी घराने की हो, चाहे एक छोटे से घर से उसके ताल्लुकात हो या फिर किसी बहुत बड़े अरबपति करोड़पति के घर की हो, आखिर घरेलू हिंसा का शिकार लड़कियां महिलाएं कब तक होती रहेंगी। और इसके खिलाफ आवाज उठा तो रहे हैं, लेकिन सख्त कदम उठेगा तभी इस पर रोक लग पाएगी। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहे NMF न्यूज के साथ।